हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी को पता है आपके बार्क के फॉर्म आ चुके हैं। तो अगर आप एमएससी केमिस्ट्री हैं या एमएससी केमिस्ट्री आपने कंप्लीट कर लिए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात ये है कि आप इसकी कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं और क्या आपकी एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो ये कई मेल मुझे आ रहे हैं, तो इसी के रिगार्डिंग आज की वीडियो है कि आप कैसे इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और कैसे इसमें क्वालिफाई हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, बार्क के लिए आप ये ध्यान रखें कि जो आपका सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, वही जो गेट और नेट का है। तो यानी आप गेट और नेट का अगर आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से तो आप ये समझ लीजिए आपका बार्क का पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज है। सेकंड, अगर आपको गौर यहाँ पे जो सबसे मेन करना है वो ये कि आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री अच्छे से आनी चाहिए। यानी जितना भी पार्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का, उसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसे आप अच्छे से कर लेना। अगर आपने गेट और नेट में कहीं ना कहीं उसे मिस कर दिया या कम पढ़ा है तो उसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, और अगर किसी बुक से आप पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। थर्ड, मैं आपको ये बता दूं, बार्क का जो पेपर है ये काफ़ी इजी पेपर होता है एज़ कंपेरिजन टू नेट और गेट के। इजी मतलब इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ईजिली फ्रेम होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस टाइम के बराबर ही होते हैं। तो आपको मतलब ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो ईजिली सॉल्व हो, और इसमें आपकी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, ज़्यादा आपका दिमाग नहीं लगता। अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं आता तो आप छोड़ देंगे। और छोड़ इसलिए देंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो ये ध्यान रखें कि यानी आपको जो बार्क का पेपर है वो बेसिक्स की तरह पढ़ना है, और ऐसे करना है कि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट इसी से रिलेटेड है। जब मैं प्रैक्टिस की बात करता हूँ तो आप ध्यान रखें, बार्क का एग्ज़ाम आपका तभी क्वालिफाई होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे रेदर देन आप ज़्यादा पढ़ेंगे। और प्रैक्टिस के लिए आप कोशिश करें कि आप रोज़ डेली 40 to 50 क्वेश्चन सॉल्व करें। और अगर आपके पास ये क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है तो आप नेट के क्वेश्चन सॉल्व करें, गेट के क्वेश्चन सॉल्व करें, पर हाँ इतने बड़े लेवल या कॉम्प्लेक्स लेवल के सॉल्व ना करें। और ये अगर आप पे टाइम है तो तब उनको सॉल्व करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने ऑलरेडी सब पढ़ लिया है तो फिर तो आपके लिए कोई बात ही नहीं है टाइम की कमी की। पर मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ जो अभी भी गेट या नेट का पढ़ रहे हैं, या सॉरी नेट की तैयारी कर रहे हैं अभी जून के लिए, तो मैं उनको कहूँगा आप डेली प्रैक्टिस तो करते रहिए। मतलब 30 to 40 क्वेश्चन की रोज़ डेली प्रैक्टिस करिए। और अगर आप स्पेसिफिक बुक कोई पूछेंगे तो मुझे लगता है आप कोई सी भी पीजीटी लेवल की केमिस्ट्री की बुक उठा लीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके वही सेम मिलेंगे बार्क में। और मैं अगर बोलूँ तो आप यूथ कंपटीशन की पीजीटी की बुक ले सकते हैं और केमिस्ट्री के लिए, उसे ही अगर आप रिपीट करेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। मतलब लेवल वही रहता है क्वेश्चन का। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री पर हाँ विशेष ध्यान देना। नेक्स्ट है, देखिए आप ऑर्गेनिक के जो नेम रिएक्शन है उसे अच्छे से कर लीजिएगा, और फिजिकल के फॉर्मूले अच्छे से कर लीजिएगा। और इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटेलिक, जैसे कि हर बार और हर एंट्रेंस में केमिस्ट्री ज़रूरी है, उसे अच्छे से कर लीजिएगा। ये बार्क में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक टाइम मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो देखिए, जो बच्चे ऑलरेडी एमएससी कर रहे हैं तो देखो कोई टाइम की कमी नहीं है। और अगर आप मानिए नेट की भी तैयारी करें तब भी मैं कहूँगा आप रोज़ डेली बार्क को सिर्फ 2 घंटे भी देंगे तो उसके एंट्रेंस तक आप इतना अच्छा प्रिपेयर कर लेंगे खुद को कि आपका आराम से एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। पर हाँ, जो बच्चे एमएससी कर रहे हैं और साथ में नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये कहूँगा, देखिए आप डिसाइड कर लें कि आपको नेट की तरफ जाना है पहले या बार्क के एग्ज़ाम की तरफ जाना है। मतलब अगर आप जॉब पहले जाते हैं तो मैं कहूँगा आप एक ही एग्ज़ाम में फोकस करते हुए हाँ बार्क को ही प्रेफरेंस दें, और अच्छे से जितने भी टॉपिक हैं उनके बेसिक्स को पढ़ लें। क्योंकि देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने नेट का सिलेबस नहीं किया है या आपने सारे टॉपिक अच्छे से नहीं करे नेट लेवल तक के तो आप बार्क का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। देखिए अगर आपको सब टॉपिक्स का आइडिया भी है तो अभी भी इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप बार्क का रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे। क्योंकि बार्क के एग्ज़ाम में क्या होता है, जो क्वेश्चन है उनका जो लेवल है वो काफ़ी बेसिक्स होता है। बस जो ज़रूरत है आपको कि आपको सॉल्व अच्छे से करने आने चाहिए और आपके ज़्यादा से ज़्यादा ठीक होने चाहिए, और कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। मतलब प्रैक्टिस कंपलसरी है इसमें, रेदर देन आपने पूरे टॉपिक अच्छे से कवर किए हैं कि नहीं करें, और एडवांस लेवल तक आप गए हैं कि नहीं गए। एडवांस लेवल तक जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप बार्क में पूरा फोकस कर सकते हैं, और आप 3 से 4 घंटे रोज़ देंगे तो आराम से आपका 1 मंथ में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, और 1 मंथ आप प्रैक्टिस के लिए भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इसका पेपर टोटली डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जल्दी स्पीड में करते हैं और सही करते हैं। तो उसके लिए आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप टेस्ट सीरीज़ लगाएं, और यानी अपना सिलेबस 15 या 20 डेज़ पहले ख़त्म कर लें जब भी इसका एग्ज़ाम है, और 10 to 15 डेज़ में फिर टेस्ट सीरीज़ दें, ताकि आप एक टाइम मैनेजमेंट सीख जाएं
और कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करते हैं और सही कैसे अटैम्प्ट करते हैं उसका आपको पूरा आइडिया हो जाए। तो आप ध्यान रखिएगा, बार का एग्ज़ाम ऑल अबाउट प्रैक्टिस है और ऑल अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन है इन विद इन टाइम और साथ में करेक्ट भी। तो ये ध्यान रखें कि इस एग्ज़ाम से आपको डरना नहीं है, बस प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। तो 2 घंटे अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे लगता है ये मोर देन इनफ है। और इसके अलावा अगर आपको अभी भी कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।